आचार्य, अपनी कुशलता चाहते हैं तो बताइए, मेरी माता कहाँ है? घुसपैठ करना ये कायरता का लक्षण है। किसी को पकड़ने के लिए उसकी माता को बंदी बना लेना, ये वीरता है? शांत हो जाओ और शांति से सोचो। तुम जो भी निर्णय लोगे उसका मूल्य तुम्हारी माता को चुकाना होगा। मैंने सैनिकों को आदेश दे दिए हैं, प्रातः काल से पूर्व यदि तुम आत्मसमर्पण नहीं करते तो तुम्हारी माता को दंडित किया जाएगा। यदि मेरी माता को कुछ हुआ तो उसका मूल्य सारे मगध को चुकाना होगा, इसलिए निर्णय आपको लेना। ये दुष्ट यहाँ भी आ पहुंचा। अब हम यहाँ से इसे जाने नहीं देंगे। बांध दो इसे। बहुत चतुर हो सम्राट अशोक, किंतु चतुराई को सही दिशा देना नहीं सीखोगे तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। और मेरी बात ध्यान से सुनो, यदि मेरी आज्ञा का पालन करोगे और शिष्टता का प्रदर्शन करोगे तो मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, तुम्हारी माता सुरक्षित रहेगी। क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? क्या चाहिए आपको मुझसे? समय से पूर्व कुछ भी प्राप्त नहीं होता पुत्र। तो तुम हो? जिसे सम्राट की देखरेख के लिए चुना गया है। ऐसी क्या खासियत है तुम में जो आचार्य चाणक्य ने राज हकीम पर विश्वास ना कर तुम पर विश्वास किया? धर्मा, मैंने ये विवाह मात्र एक वचन की पूर्ति के लिए किया। मैं तुमसे पैसा प्रेम कभी नहीं कर पाऊंगा। सालों पहले मर के भी वो इनकी यादों में जिंदा है, मेरी जिंदगी में जहर बनकर जिंदा है। मैं जीत कर भी उसे हरा नहीं पाई। आचार्य चाणक्य ने यदि मेरा अपमान किया होता तो मैं सहन कर लेता, परंतु उन्होंने मेरी विद्या का अपमान किया। मुझसे अधिक उस स्त्री में विश्वास किया जिसे वो वंशला है। इतने वर्षों की सेवा का मुझे ये मान दिया है। मुझे वहां से निकाल करके मेरे प्रति अपना अविश्वास प्रदर्शित किया है। यदि ये बात सबको ज्ञात हो गई तो? अपमान का एक ही जवाब है, बदला। बदला? जी हाँ, जरा सोचिए, अगर उस औरत की देखरेख में सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हो जाए तो आप आचार्य चाणक्य और उस औरत दोनों से अपना बदला लेने में कामयाब हो जाए। ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों? क्या आपके पास ऐसा विष नहीं जो सम्राट को एक क्षण में? मैं ये कदापि नहीं कर सकता। मैं सम्राट के प्राण कैसे ले सकता हूँ? मुझे सेनापति कुरासन को सूचित करना होगा कि महाराज के प्राण को संकट है। आपके घर में एक तहखाना है वैद्यराज। वही तहखाना जहां आप छोटे छोटे बच्चों को बहला फुसला के अगवा करवा के ले जाते हैं और फिर जबरदस्ती उन्हीं बच्चों पर अपनी नई नई दवाएं आजमाते रहते हैं। वही बच्चे आपके तहखाने में दफन हैं। ये बात किसी को पता है?
आपको कैसे पता? ये मत सोचिए हमें कैसे पता चला। बल्कि ये सोचिए कि यदि ये बात सारे राज्य में फैल गई तो आपका क्या होगा वैद्यराज? जी, मुझे आचार्य चाणक्य से मिलना है अभी, इसी समय। इस समय संभव नहीं है। आचार्य जी इतनी रात किसी से भेंट नहीं करते। जी, उनसे कहिए कि सुभद्रांगी मिलने आई है। सम्राट के शरीर में फैल चुके विष का केवल एक ही उपचार है। उस विष को निष्प्रभाव करने के लिए हमें एक और विष तैयार करना होगा, जिसके लिए कुछ विशेष औषधि की आवश्यकता होगी। सम्राट को किसी भी प्रकार से मृत्यु से बचाना होगा और उस हेतु किसी भी प्रकार की औषधि वनस्पति चाहिए तो सम्राट के कक्ष तक पहुंचा दी जाएगी। केवल इतना ही नहीं, इस उपचार प्रक्रिया के पूर्ण होने तक सम्राट को सूर्यों की किरणों में रखना अनिवार्य होगा, किसी खुले स्थान पे। उचित है। सम्राट के प्राणों की रक्षा है तो जो भी अनिवार्य है वो आप करेंगी, और आपके पुत्र की रक्षा है और सुरक्षा है तो जो भी अनिवार्य है वो मैं करूंगा। कल प्रातः सम्राट यदि इस संकट से बाहर आते हैं तो आपका पुत्र आपको लौटा दिया जाएगा, किंतु स्मरण रहे आपके हाथों में न केवल आपके पुत्र की सुरक्षा है अपितु सम्राट का जीवन और मगध का भविष्य भी है। आज ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उस हेतु मगध मुझे क्षमा करे या न करे, किंतु इतना अवश्य जानता हूं, इसका उद्देश्य है केवल मगध का भविष्य, उज्जवल भविष्य। अपमान का एक ही जवाब है, बदला। अगर उस औरत की देखरेख में सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हो जाए तो आप आचार्य चाणक्य और उस औरत दोनों से अपना बदला लेने में कामयाब हो जाएगा। आपके हाथों में न केवल आपके पुत्र की सुरक्षा है अपितु सम्राट का जीवन और मगध का भविष्य है। मगध की रस्सी में तब बल नहीं कि मुझे मेरी माता तक पहुंचने से रोक सके। अरे पकड़ो, भागो! चलाना तो आता नहीं, किंतु सैनिकों को डराने के काम अवश्य आएगा। पूरा पकड़ो उसे! अब ये बाण नहीं, मृत्यु का चुंबन है।
किसी भी मनुष्य के प्राण ले सकता है। हमें आचार्य को सूचित करना ही होगा कि वो बंदी फिर से भाग गया है। नहीं नहीं, वो इस बार हमें दंड देंगे। हमें प्रातः होने से पहले किसी भी तरह से उस बंदी को ढूंढ निकालना होगा। आओ उधर देखते हैं। चलो। अशोका है, अशोका, अशोका है, अशोका, अशोका है, अशोका। ये है मगध के घायल सम्राट। अब ये बाल नहीं, अब ये बाल नहीं, मृत्यु का चुंबन है, मृत्यु का चुंबन है। कौन है? कौन है वहां? किसने चलाया है ये तीर? सम्राट को चारों ओर से घेर लो, जल्दी ढूंढो उसे, इधर उधर। सम्राट पे आक्रमण! वो लड़का पकड़ो उसको। दिल डाला ना उसको मेरे पास। आग लगा दो इसकी पीठिया में। तुम इधर उधर क्या देख रही हो? सम्राट की देखभाल करो।
चाणक्य कहाँ? कहाँ है चाणक्य? लक्ष्य साधने के लिए और भी साधन है। अरे वो भाग रहा है, उसे पकड़ो। मूर्ख समझाया क्या तूने हमें? तूने चलाया वो बाण? नहीं नहीं, आप लोगों से भूल हो रही है। मैंने नहीं चलाया, मुझे धनुष चलाना नहीं आता। मेरी बात पे विश्वास करिए। मैंने उसे देखा था भागते हुए, मैं उसके पीछे था, उसकी दिशा पर जा रहा था, मैं उसे पकड़ लेता। मेरी बात पे विश्वास करिए। सेनापति खुरासन का आदेश है कि तुझे जीवित लाएं, अन्यथा सम्राट का शरीर ठंडा होता जा रहा है, नाड़ी भी बंद होती जा रही है। निस्संदेह ये विष कनेर के रस से निर्मित है, और यदि ये हृदय तक पहुंच गया तो कनेर के जहर से बुझा हुआ ये तीर तारे सम्राट को मारने की कोई गहरी साजिश है। अरे बेवकूफ लड़की, क्या कर रही हो तुम? विष को हृदय तक पहुंचने से रोकने का यही एकमात्र उपाय है। हाँ? जल लाओ जल्दी। विष को निष्प्रभाव बनाने के लिए तुरंत औषधि बनाई जाए, तुरंत, जल्दी। ये प्राण भी लेता है और जीवन की रक्षा भी करता है। अंतर केवल मनुष्य का है। मैं निर्दोष हूँ, मैंने किसी पर बाण नहीं चलाया, मेरा विश्वास करो। अरे मैं निर्दोष हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुमसे कहा है ना, सम्राट का ख्याल रखो। बाण चलाना नहीं आता तो धनुष बाण से क्या कर रहा था? सेनापति जी, यही वो बालक है जिसने सम्राट पे निशाना साधा था। थाने में डाल दो इस लड़के को, जाओ। मेरा विश्वास क्यों नहीं करते आप? मैंने कुछ नहीं किया, मैं इनका शत्रु नहीं हूँ, मैं इन्हें जानता भी नहीं हूँ। अरे मैं निर्दोष हूँ, मैं बाण नहीं चलाया, मैं सत्य कह रहा हूँ। वो बालक सत्य कह रहा है, उसने आक्रमण नहीं किया, वो कोई और था। मैंने भी देखा उसे भागते हुए। सच और झूठ का फैसला कल सभा में होगा। सम्राट को फौरन उनके विश्राम कक्ष में लेके जाओ। आचार्य चाणक्य, इस संकट से अशोक को केवल आप ही निकाल सकते हैं। कहाँ हैं आप? आचार्य, हे विष्णु, आचार्य, आचार्य, अपने नेत्र खोलिए आचार्य, आचार्य, आचार्य।
इस उम्र में भी वो बहुत शक्तिशाली था राजमाता, किंतु सूर्य नमस्कार समाप्त होने से पहले उसके जीवन का सूर्यास्त करने का जो आदेश दिया था आपने, वो पूर्ण तो करना ही था राजमाता। शाबाश, शोक सभा का आयोजन करो। आज मगध 2 महान लोगों के लिए दुख मनाएगा और सम्राट की मृत्यु का समाचार भी आता ही होगा। प्रणाम राजपत। सम्राट को विषैला बाण लग गया है, किंतु चाणक्य द्वारा लाई हुई वो स्त्री जो उनका उपचार कर रही है, शायद वो उनके प्राण बचाने में सफल हुई। कितना हठी है, मारता क्यों नहीं? 2 बार हमने मारने का प्रयास किया, फिर भी मरता नहीं है। किसकी राह देख रहा है? एक समाचार और है। सम्राट पर हमला करने के आरोप में सैनिकों ने एक बालक को बंदी बनाया है और उन्हें विश्वास है कि वो बाण उसी ने चलाया है। बालक? जी, 13-14 वर्ष का। मीर खुरासन पागल हो गया। एक 14 वर्ष का बालक सम्राट बिंदुसार का हत्यारा? ये बात किसी को पता चल गई तो लोग हंसेंगे। नहीं जस्टिन, यदि हम होशियारी से काम लें, सम्राट पे हुए आक्रमण का संदेह हम पर कभी नहीं आएगा। इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आप फिक्र न करें, मैं संभाल लूं। नहीं जस्टिन, ये काम किसी पर नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझ पर भी नहीं? जो अफसर पहचान नहीं सकते ना, वो अफसर का लाभ उठाने के योग्य भी नहीं होते। ये आवाज कैसी? आचार्य चाणक्य की मृत्यु का शोकनाद है। सम्राट बिंदुसार पर आक्रमण हुआ और मगध का सैनिक एक गणिका के केस से लिपटा हुआ है। यहाँ तो सम्राट के जीवन का भी कोई भरोसा नहीं है जमुना, इसलिए सभी इच्छाएं पूरी करते चलो। मैं मदिरा लेकर आती हूँ। ओए माँ, ये चिन्ह काफी आकर्षक लगता है तुम्हारा। मेरे भी कांधे पर बनवा दो ना। आप सब कई वर्षों से आचार्य चाणक्य के विश्वसनीय गुप्तचर रहे हैं। मैं आप सबका आभारी हूं कि इतने वर्षों के पश्चात भी आप सब लोग यहाँ इतने कम समय में एकत्रित हो गए। एक समाचार है, आचार्य चाणक्य के संबंध में। दूसरी औषधि देना। सेनापति जी, आचार्य चाणक्य की मृत्यु हो गई है। मृत्यु क्या, हत्या कर दी गई है उनकी।
इसका मतलब है कि सम्राट बिंदुसार और चाणक्य का दुश्मन एक ही है। कौन हो सकता है वो? वो बच्चा, शायद वो बच्चा कुछ बता सके। इससे पहले कि कल सुबह उसे मौत की सजा सुना दी जाए, कि आज उसे राज उगलवाना है। सुनो, तुम्हें सम्राट बिंदुसार को जिंदा रखना है। दुश्मन वंश चाणक्य को तो खैर, सम्राट बिंदुसार नहीं हार सकता। तुम्हें उसे नहीं हारने देना है, समझी तुम? मैं प्रयास कर रही हूँ, किंतु ये औषधि पूरी तरह से विष का प्रभाव समाप्त नहीं कर पा रही है। हमें सम्राट के प्राण बचाने के लिए ये जानना आवश्यक है कि उस बाण पे विष के साथ साथ और क्या मिलाया गया था, और इसलिए मुझे उस बालक से मिलना होगा जिसने वो बाण चलाया। ठीक है। मामा क्यों चिल्ला रहा है? सीधे सीधे बता, किसके कहने पर हमला किया तूने सम्राट पे? बता। मैंने कहा ना, मैंने कोई बार नहीं चलाया। जिसने चलाया उसे तुम मूर्खों ने तो जाने दिया। ऐसे मूर्ख होंगे तो मगध का भला कैसे होगा? तेरी मर्जी, तू कोड़ों की मार खाकर ही मरना चाहता है तो ये ले। बोल सत्य है। सत्य ही तो कह रहा हूँ। मैं अपनी माँ से मिलने आया था। आचार्य चाणक्य ने उन्हें बंदी बना रखा है। आचार्य चाणक्य को बुलाइए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ये स्त्री तुमसे कुछ पूछना चाहती है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं निर्दोष हूँ। मुझे इससे एकांत में पूछताछ करनी होगी। किंतु हम यहाँ से नहीं जा सकते। समय कम है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी अगर मुझे इसके साथ अकेला नहीं छोड़ा। आपको अपने से अधिक मेरी चिंता है। अशोक, मेरी बात ध्यान से सुनिए। कल आपको दरबार में प्रस्तुत किया जाएगा। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको अपना बचाव स्वयं करना होगा। बस इतना स्मरण रहे कि सत्य बोलने वाले की विजय अवश्य होती है। नहीं माँ, अगर सत्य पे कोई विश्वास न करे तो सत्य बोलने का क्या लाभ? इन सैनिकों से मैं केवल सत्य ही तो कह रहा हूँ। परिणाम देखिए, मुझे कोई निर्दोष प्रमाणित कर सकते हैं वो है आचार्य चाणक्य। वो जानते मैं यहाँ क्यों आया था। उनको बुलाइए। आचार्य चाणक्य की हत्या कर दी गई। ऐसे में आप सबको बता दीजिए कि आचार्य चाणक्य ने बंदी बनाया आपको, और आपको ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक आया हूँ। बता दीजिए कि मैं हत्यारा नहीं हूँ। बता दीजिए कि सम्राट बिंदुसार से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है। मेरे निर्दोष होने का प्रमाण केवल आप हैं माँ। अशोक, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप अपने बारे में किसी से कुछ मत कहना। आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, और किसी को ये भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप मेरे पुत्र हैं। अभी तो आपने कहा सत्य बोलने के लिए। अशोक, सत्य को छुपाना असत्य नहीं होता। किंतु क्यों? क्या हो रहा है माँ? आप इस वेशभूषा में क्यों हैं? अशोक, ये उचित समय नहीं है समझाने का। जैसे मैंने कहा है आप वैसे ही कीजिए। मुझे वचन दीजिए, वचन दीजिए कि आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अशोक, वचन दीजिए। वचन देता हूँ माँ, वचन देता हूँ। धन्यवाद वैद्यराज। कहीं और जाता तो न जाने कितने प्रश्न पूछे जाते। कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ,
परंतु ये चिन्ह कैसा है? आप ही बताइए, ये क्या है? कहीं यह चोट मेरे प्राण तो नहीं ले लेगी? चिंता की कोई बात नहीं, वैसे कल तक पीड़ा समाप्त हो जाएगी। कल फिर आकर के दिखा जाना। ठीक है वैद्यराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब कई वर्षों से आचार्य चाणक्य के विश्वसनीय गुप्तचर रहे हैं। साल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि रानी नूर ने जस्टिन को अपने पास नहीं आने दिया, और यहाँ तो देखने वाला भी कोई नहीं है। शायद सम्राट जिंदा ना बचे। बिंदुसार की फिक्र हम दोनों की मोहब्बत में कब से दखल देने लगी। जस्टिन, तुम नहीं समझोगे कि अपना वजूद खोने का डर क्या होता है। सम्राट के जीते जी भी हमारी कोई हैसियत नहीं थी, और अब उनके मरने के बाद भी हमें कुछ हासिल नहीं होगा। महारानी चारुमित्रा वो हमें और श्यामक को सुकून से नहीं रहने देंगी। या ये भी हो सकता है कि कहीं वो हमें जस्टिन के रहते तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, ये बात याद रखना। और कहीं तुम बदल गए तो तुम्हारे इस दिल में जो हमारे लिए मोहब्बत है वो खत्म हो गई तो? 12 साल में ऐसा नहीं हुआ तो अब क्या होगा? कभी कभी हैरत होती है हमें अपनी किस्मत पर जस्टिन। तुम्हारी किस्मत नहीं, ये बिंदुसार की बदकिस्मती है कि वो तुम्हें मोहब्बत नहीं कर पाया। एकांत। राजमाता। ये क्या हो गया मगध को? बालक भी हत्यारे बन गए हैं। मैं हत्यारा नहीं हूँ। सैनिकों ने पकड़ा तो तुम्हें है। हाँ, और हत्यारों को छोड़ दिया उन्होंने। मैंने देखा था उसे। तुमने देखा था उसे? हाँ, मैं उसे पकड़ भी लेता यदि ये मूर्ख सैनिक मेरे बीच में ना आते। तुम पहचान सकते हो उसे? हजारों की भीड़ में भी। कल सभा में ये कह देना। मुझ पे कौन विश्वास करेगा? ये तो सच है, क्योंकि सब तुमको दोषी मानते हैं। और कल अगर ये साबित हो गया तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। अपने को निर्दोष साबित करना अब तुम्हारे हाथ में है। जब कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा तो कैसे? क्या आपको विश्वास है कि मैं सत्य कह रहा हूँ? सब सबूत मांगेंगे जो तुम्हारे पास नहीं है, और जो है वो तुम्हारे विरुद्ध है।
लेकिन आप तो राजमाता हैं। आपको मुझ पर विश्वास है तो मेरे कहने से सबा तुम्हें निर्दोष नहीं मानेगी, लेकिन एक रास्ता है। कल सबा में अपना अपराध स्वीकार कर लो। क्या? फिर मैं सभी से कह सकूंगी कि तुम्हें क्षमा कर दे। दंड तो मिलेगा, लेकिन मृत्यु दंड नहीं, ये निश्चित है। लेकिन जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों स्वीकार करूं? मैं सत्य कह रहा हूं। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो मेरी माँ से पूछ लीजिए। आप अपने बारे में किसी से कुछ मत कहना। आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, और किसी को ये भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप मेरे पुत्र हैं। माँ, तुम्हारी माँ यहाँ है? यहाँ नहीं, लेकिन वो जानती हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और उन्हें ये भी पता है कि मुझे धनुष बाण चलाना ही नहीं आता। मैं नहीं चाहती हूँ कि मगध में किसी बच्चे को मृत्यु दंड दिया जाए। अपना अपराध स्वीकार कर लो। मृत्यु दंड से मैं तुम्हें बचा लूंगी। इससे अधिक मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकती, और तुम्हारे पास भी इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आखिर तुमने मगध के सम्राट बिंदुसार की हत्या करने का प्रयास किया है। पूरी रात है, सोच लो। कल सबा में अपना अपराध स्वीकार कर लो। मृत्यु दंड से मैं तुम्हें बचा लूंगी। पूरी रात है, सोच लो।